मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारी के कारण ही हुआ है और आज तो भी देश विदेश में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों के बदौलत है। उत्तराखंड अलग राज्य बना यह प्रदेशवासियों के त्याग का ही परिणाम है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप जो कार्य करना होगा वह सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया, जिनको भी याद किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अटल की सरकार में उनके सहयोगी दल उत्तराखंड बनाए जाने का विरोध किया था, परंतु अटल जी द्वारा सभी विरोधों को दर्दनाक करते हुए उत्तराखंड का निर्माण किया गया। आज हम जहाँ पर भी हैं, चाहे हम सांसद हैं या हम माननीय विधायक हैं या हम जनप्रतिनिधि हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, सब अपने शहीदों की शहादत के कारण हुए हैं। उस समय कैसा माहौल था, लगता नहीं था कि राज्य बनेगा। स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला, गली गली कूचे कूचे से, गांव गांव से, घरों से, मोहल्ले से सारे लोग उत्तराखंड राज दो, अभी दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, इस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी परिणति शहीदों की शहादत से हुई। और हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ साथ आज अटल जी को भी याद करने का मन करता है, क्योंकि उनको भी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि है कि उनके साथी जितने भी थे एलआई पार्टी के, जो मित्र दलों के लोग थे, उस समय कह दिया सबने, हम पृथक राज्य बनने में सहयोग नहीं करेंगे। यानी यहाँ तक की भी बात आई कि गवर्नमेंट गिरा देंगे। अटल जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने उत्तराखंड के दुख दर्द को देखा है, वहाँ की माताओं बहनों की बेइज्जती होते हुए रामपुर चौराहे पर देखा है, शहीदों को किस तरह से शहीद हुए हैं खटीमा और मसूरी में देखा है, इसलिए मैं राज्य दूंगा। अगर कहीं अटल जी थोड़ा भी अपने एलाइज के दबाव में आ जाते, मित्र दलों के दबाव में आ जाते, तो ये राज्य नहीं मिलता। इसलिए उनको भी आज मैं साथ में श्रद्धांजलि देता हूँ, स्मरण करता हूँ। शहीदों की शहादत के अनुरूप जिन कारणों से उन्होंने शहादत दी, जिन कारणों से आंदोलन चला, जिन कारणों से हमने पृथक राज्य मांगा, उनके पगचिन्हों पर और उन कारणों की पूर्ति करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। माननीय मोदी जी ने अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए हमको दे दिए हैं, 1 लाख करोड़, कम भी नहीं। और अभी और कई सारी योजनाएं लाखों की पाइपलाइन में हैं। और हमारी सरकार यहाँ पर धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, जन जन तक पहुँच रहे हैं। आज तो हमने क्षैतिज आरक्षण जो देना है अपने आंदोलनकारियों को, उनके लिए कैबिनेट में पास भी कर दिया है। जो 5 तारीख से सत्र प्रारंभ हो रहा है उत्तराखंड का, उसमें बिल भी बन के आ रहा है, वो पास भी हो रहा है कानून। एक एक चीज़ को, कैसी सड़कें होनी चाहिए, यहाँ की शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ से काम करते हैं वो कहीं जाएं वो सफलता पाते हैं। जो बहुत चालाकी से काम करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार कल को प्रधानमंत्री बने या हमारा ही वर्चस्व रहे, इस तरह से जो मिलते हैं उनकी यूनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। जो कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, गरियाते थे, आज वो गलबैया मिला के चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अब आप देखते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कांग्रेस के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा उन्होंने, भ्रष्टाचारी से लेकर एक एक सबूत देने की कोशिश भी उन्होंने करी। आज लेकिन हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, जैसे ठंडी रोड में मित्र घूमते हैं। तो ऐसों के कोई भी
सामूहिक तौर पर बनाए गए संगठन या एकता उसका मायना नहीं रखता है। सबको एक ही डर है कि मोदी जी अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरा देश के लिए, बच्चे बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमारा तो फ्यूचर ख़त्म हो गया, क्योंकि लूट खसोट जो हुई थी, एक एक को देख लीजिए कितने बड़े इनके घपले और घोटाले हैं। मोदी जी पर कोई इतना भी दाग नहीं लगा सकता है। तरह तरह की झूठी बातें बोलते हैं, कभी कुछ उछालते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी उत्तर सुनने के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि उत्तर आने पर बिल्कुल एकदम से साफ हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पोल खुल जाती, इसलिए पहले ही भाग जाते हैं। यह है असली चेहरा विपक्ष का।